जय सिया राम। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन तो हम सभी मनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों मनाया जाता है, आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यहाँ रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने का निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई इसके बदले अपनी बहनों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं, उनके सील तथा मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। इस मौके पर सभी बहनें अपने भाई के घर जाती हैं। बताना चाहूँगी कि यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाले कच्चे धागे से पक्के रिश्ते बनते हैं। पवित्रता तथा स्नेह का सूचक यह पर्व भाई बहन को पवित्र स्नेह के बंधन में बांधने का पवित्र और एक यादगार दिन है। रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वह हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हर हार से निराश होकर इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। यह रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोवन से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों को परास्त करने से सफल हो गए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। दूसरा उल्लेख यह भी मिलता है, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने के बाद ब्राह्मण का वेश धारण कर अपनी दानशील प्रवृत्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। बलि के मांग स्वीकार कर लिए जाने पर भगवान वामन ने अपने पग से संपूर्ण पृथ्वी को नापते हुए बलि को पाताल लोक भेज दिया। कहा जाता है उसी की याद में रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसी तरह एक और ऐतिहासिक घटना मिलती है, चित्तौड़ की महारानी कर्मावती का प्रसंग इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, तो महारानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागे में रक्षा का पैगाम भेजा। अपना भाई मानते हुए उनसे अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं यह रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए और अपनी इस अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए आखिरी अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब तक चित्तौड़ पहुँचे तब तक महारानी कर्मावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपने शील की रक्षा करते करते अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे चुकी थी। उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वह करने के लिए जो कुछ किया वह इतिहास के पन्नों पर अंकित है तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व के इतिहास में एक अस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया। इस ऐतिहासिक घटना के बाद ही यह परंपरा बनी कि कोई भी महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है। जय सिया राम। ये थी रक्षाबंधन के विषय में अलग अलग कुछ कथाएं यानी कि प्रसंग। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। आपको एक बार फिर से मेरी ओर से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।